झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस आवेदन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखा गया है, पहला पारा और दूसरा नन पारा। सहायक आचार्य के 26,000 पदों में आधे पद यानी लगभग 13,000 पारा के लिए रिजर्व है और लगभग इतने ही पद नन पारा के लिए रिजर्व है। किंतु प्राप्त आवेदनों को देखा जाए तो पारा टीचर की कैटेगरी में पद के बराबर या पद से कम आवेदन आए हैं, जबकि नन पारा की कैटेगरी में पद से अधिक आवेदन आए हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि पारा टीचर की कैटेगरी में पद के बराबर या इससे कम आवेदन आए हैं, इसलिए जितने भी आवेदन आए हैं सभी की नियुक्ति हो जाएगी? इसका एक ही उत्तर होगा, सभी की नियुक्ति नहीं होगी। और इसके 2 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है पारा और नन पारा दोनों ही कैटेगरी में कई सब कैटेगरी बनते हैं। इन सब कैटेगरी के अंदर जाके देखना होगा, जिसमें पहली कैटेगरी है क्लास वाइज कैटेगरी, जिसमें पारा में 1 to 5 और 6 to 8। इसी तरह से नन पारा में 1 to 5 और 6 to 8। 6 to 8 में भी 3 कैटेगरी बनते हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी है, जिसमें लैंग्वेज, मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। नन पारा में भी लैंग्वेज, मैथ साइंस और सोशल साइंस। तो इस तरह से क्लास की कैटेगरी और सब्जेक्ट की कैटेगरी बनती है। इस सब्जेक्ट और क्लास की कैटेगरी के आगे भी एक और कैटेगरी है और वो है एसटी, एससी, एबीसी, बीसी, ईबीसी और जनरल। और इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट और क्लास की कैटेगरी में इतने सारे कैटेगरी हैं। जैसे 1 to 5 में ये 6 कैटेगरी के आवेदन, 6 to 8 लैंग्वेज में ये 6 कैटेगरी के आवेदन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अंतिम कैटेगरी में यदि पदों की संख्या से कम आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसकी नौकरी हो जाएगी, किंतु ऐसा भी नहीं है। वो इसलिए कि इस परिस्थिति में भी उनकी नौकरी नहीं होगी जब तक वे सहायक आचार्य की कठिनतम परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है परीक्षा में बेहतर अंकों के साथ पास करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।